नमस्कार। एनएच में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है द वोटर्स वॉइस, उसको लेकर हम आप एक एक करके सारा कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट कर रहे हैं। और आज हम आके पहुंचे हैं यहाँ लोअर खरतोंग। आप लोगों को पता है कि जो लोअर खरतोंग एरिया है वो हरंगा जाओ से लगा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पी नंगजोल जो गांव है वहीं पे हम अब है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पे काफी सारे लोग निकल के आए। हालांकि हमने यहाँ जो अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे हमने खबर दिया था। और आज ही नहीं, 4-5 दिन पहले से हमने इन लोगों को बताया था कि हम आज यहाँ पे आ रहे हैं। अभी काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बार बार हमें कह रहे हैं कि वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम 1-1.5 घंटा हम उनके लिए इंतजार करने के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके साथ हम ये कार्यक्रम अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जो लोअर खरतोंग एरिया है वहां से अब नामरोथांग मार, यहाँ से अब 10 साल इनका हो गया है एमएससी। और इस बीच वो एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल में। तो एक बात जरा सा बताइए आप लोगों के बीच में, सबसे पहले तो जो आप लोगों का जो ईएम है उन्होंने कितना काम किया आपके एरिया में, क्या बताएगा आप? हम लोग का ईएम सर ने जो डेवलपमेंट के लिए काम किया है, जो हम लोग का रास्ता बनाया है। और पहला तो हम लोग का हेड लोडिंग से हम लोग जितना सारे गांव हम लोग जाते हैं, अभी तो ये हम लोग हेड लोडिंग नहीं करके गाड़ी से गाड़ी से हम लोग जा सकता है। अभी पूरा सारे डेवलप हुआ है हम बोल सकता है। और फिर जो हम लोग पानी के लिए भी हम लोग का अभी तकलीफ नहीं मिला। और जो स्कीम हम लोग मिलना है हक है वो भी तो हम लोग मिला है। और जो ये हम लोग का ईएम सर नमरोथांग जब इसका हम लोग जिताने का साथ साथ वो काम भी जो हम लोग पब्लिक लोग का चाहता है वो करता है। और फिर ये इसका अगेंस्ट में अभी वो जाता है। उन लोग का पहला तो एजीपी रहा, अभी बीजेपी में आके उन लोग का अगेंस्ट किया है। ये बीजेपी पार्टी का तो ये पहला शुरुआत किया तो हम लोग का ईएम सर नमरोथांग का पहला तो इस हम लोग का लोअर खारथोंग में ये दूसरा पार्टी नहीं आ सकता है, माने जो बीजेपी नहीं है आदमी तो ये दो है, फिर भी इतना हम लोग नहीं भरा। जब हम लोग का ईएम सर नमरोथांग आया उसी का बाद से हम लोग का पार्टी का शुरुआत हम बोल सकता है। आज तक वो आगे बढ़ते हैं और अभी भी जिताएगा भी है। और अच्छा काम करता है बोल के तो हम लोग जिताएगा, और डेवलप किया है बोल के भी हम लोग जिताएगा। और जो हम लोग का मिलने का हक है हम लोग सब मिलता है। और सर्विस के लिए भी जो मिलने का हक है उन लोग मिला है। और किसी ने कहा कि उन लोग रुपया भी लेता है, आज तक के लिए तो हम लोग नहीं देखा है। उन लोग कहा कि रुपया भी मांगता है, वो रुपया तो न कभी नहीं लेता है। गरीब लोग का साथ से कभी रुपया नहीं चुनता है। वो काम सचमुच से काम किया है। और अभी भी हम लोग जिताएगा, बीजेपी वो टिकट मिलेगा, फिर रिटर्न होगा, बीजेपी जीत के। ठीक है, मैं समझ गया आपके बात। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में खास करके जब मैं यहाँ पे आया तो जैसे कि मैंने सब लोगों को खबर दिया था, लेकिन काफी लोग यहाँ पे आने का वादा किया था ये लोग, लेकिन आए नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी के सपोर्टर है, इसलिए द वोटर्स वॉइस एक्चुअली इस तरीके से होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ जो लोग आए कम से कम उनका बात सुनना भी हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि काफी देर से ये लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। और आज अभी जब अगर मैं इन लोगों की बात नहीं सुनूं और यहाँ से वापस चले जाऊं तो हो सकता है कि ये बात भी सही नहीं हो। फिर भी जो हमारा जो और भी जो लोग हैं अगर वो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आप में से कोई और बोलेगा कि आप थोड़ा सा बताइए तो कैसे क्या क्या काम किया ईएम सब यहाँ पे? हम आप बताइए। हम थोड़ा एक बात दो बात बोलने मांगता रहा। हम भी आगे एमएससी में एजीपी रहा, इसका बाद में 5 साल हम अपोजिशन में भी है। अभी तो हम क्यों ज्वाइन करा रहा एजीपी से इठू काम ठू हम अपोजिशन हो के भी हम इसका काम ठू देख के डेवलपमेंट क्या चीज़ ज़्यादा करा। खाली यही बात नहीं है, गरीब आदमी लोग बस्ती में जब हॉस्पिटल गया रहा और कोई बीमार उमार ये सब कभी मदद ज़्यादा करा गरीब आदमी लोग के लिए। इसलिए हम खाली मैं नहीं, हमरा नहीं, दूसरा आदमी पब्लिक का भी एजीपी से बहुत ज्वाइन कर लिया इसको। इसलिए डेवलपमेंट भी क्यों करा उस दिन में सीएम
Dibolal Gorasa Ike, कितना डेवलपमेंट जो करा और इनॉग्रेशन करा, इसलिए हम भी पब्लिक के साथ कितना आदमी चुपचाप करके इसका ज्वाइन करा है। थैंक यू। सब आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनके हाँ। साथ। आप पहले एजीपी में थे, अभी बीजेपी हो गया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो कैंडिडेट है अभी, उनका अभी- कैसे कैसे जीत होगा कि नहीं? सर अभी एक्चुअली अभी इसका क्वालिटी देख के स्ट्रेंथ है, अभी भी इसका आदमी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लस होते रहता है। अभी भी जीत होगा, फिर टिकट भी मिलेगा। कितना % आप सोचता है कि जीत हम होगा? अभी सोचा है कि कम से कम 75% जीत होगा। हाँ 25% दूसरों के लिए छोड़ दिया है। हाँ। चलिए ठीक है, तो 75% उनको लग रहा है कि यहाँ पे जीत होगा। अभी कोई और है क्या? नौकरी के बारे में कौन बताएगा? कितना नौकरी हुआ है आपके एरिया में? अच्छा, नौकरी के बारे में बोलने से तो गांव-गांव में नौकरी को तो मिला है, और जो क्वालिफिकेशन उसका हिसाब के मुताबिक से तो जो नौकरी मिला है, और हम लोग का गांव में भी मिला है। हम लोग मुंटाजाव से है, और बोलमोल में बोलो हम लोग का अबाउट 21 विलेज है, तो नौकरी तो मिला है। हम देखा है, नहीं मिला बोल के आस नहीं है। गांव-गांव में जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिला है। नौकरी मिला है। नौकरी मिला है। तो अब देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो ईएम है उन्होंने यहाँ पे नौकरी भी लोगों को दिया है, काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताना होगा कि खास करके ये जो एरिया है लोअर खरतोंगा, यहाँ पे एक सबसे जो बड़ा दिक्कत है वो है रास्ते का। रास्ता यहाँ पे नहीं है, इसका मेन कारण है यहाँ पे एक ब्रिज बनना है, और ये ब्रिज शायद सेंट्रल प्रोजेक्ट या स्टेट से ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंसिल की तरफ से ये ब्रिज होने वाला नहीं है। काफी लंबा ब्रिज है, बीच में एक नदी पड़ता है और उसके बाद ये जो रास्ता है। समर में आप यहाँ तक नहीं आ सकते अपना गाड़ी लेके, क्योंकि रास्ते का मतलब रास्ता तो है ही नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ नदी है, नदी पार करके समर में आना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिन अगर 5 साल और यहाँ के जो एग्जिस्टिंग ईएम है या तो जो एमएससी है वो अगर जीते, तो रास्ते के लिए कोई काम होता है कि नहीं, खास करके जो ब्रिज के लिए, क्योंकि ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है हरंगा जाओ से इस एरिया को जोड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो बाकी दुनिया से बारिश का दिन ये जो एरिया है ये कट ऑफ हो जाता है, आपको नाव से यहाँ पे इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई दूसरा गाड़ी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और तो चलिए, और कोई कुछ बताएगा कि आपका एरिया का डेवलपमेंट के लिए? आप थोड़ा सा बोलो। हाँ। और सबसे पहले एनएस को आपको हम नमस्कार। आज में हम लोग न्यूज़ वाला लोग आने का साथ साथ में हम लोग भी थोड़ा हम लोग कहने का मतलब थोड़ा हम लोग कहने के लिए हम भी मन करता है। हम लोग का जो रास्ता का और डेवलपमेंट का बारे में हम भी एक दो बात हम बोली मांगता है। हम लोग अभी नतून हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लोग का तो एकदम नया कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर भी हम लोग का हिसाब से तो बहुत डेवलप हुआ है। हर बस्ती में हम लोग जितना हम लोग का हर गांव में हम लोग का कम्युनिटी हॉल मिला है, फील्ड मिला है, और पानी जेजेएम का स्कीम मिला है, और रास्ता तो पूरा ब्लैक टॉपिंग नहीं होके भी अभी तो बहुत अभी जितना पब्लिक सुविधा करे तो हम लोग को रास्ता मिला है। कोई को भी एक साथ में तो हम लोग का सर भी जो हम लोग का जो ईएम नमोथंग सर भी जो भी बोलो वो भी तो साथ साथ वो एक साल में तो सब कुछ कर ही नहीं सकेगा। फिर भी इसके लिए हम लोग अभी इसके लिए हम लोग पब्लिक भी बहुत स्ट्रेंग है, और भी और अभी जो हम लोग इलेक्शन के लिए भी हम लोग का बहुत जो भी हाई कमांड से भी हम लोग हम लोग मांगना चाहता है। हम लोग का दिबोल गोरसा सर बोलो, और हम लोग का डॉन फाइनेंस थाउजेंड हम लोग का प्रेसिडेंट सर बोलो, इसलिए हम लोग का जो भी हम लोग का जो बीजेपी पार्टी हम लोग का जो ईएम नमोथंग सर को जैसे भी हम लोग टिकट देना चाहिए, और जैसे भी हम लोग जीते के भी आएगा, और हम लोग का टिकट भी हम लोग जीते के आएगा, टिकट भी मिलेगा। तो इनका कहना है कि टिकट भी नमोथंग मार को ही मिलेगा, यहाँ जो एग्जिस्टिंग एमएससी है, और इन लोग किसी भी हाल में उनको जिताएंगे। कोई और है क्या जो दूसरा कोई पार्टी के लिए यहाँ पे कोई बात करने के लिए है क्या? आप ठीक है, हम वाईफाई कम्युनिटी की तरफ से है। अभी हमला मतलब इस यो लोअर खारतों तो नया कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बहुत सारे जाति है, आदिवासी भाई है, मार भाई है, बेटे भाई है, वाईफाई भाई है, और सांखोल भाई भी है। तो सब कम्युनिटी के बीच में बहुत सारा चीज मिला है हम लोग। तो अभी आज तक तो आगे में तो पहला में तो कुछ नहीं मिला। जब से हम लोग को शहर आया तो बहुत कुछ मिला, रास्ता का सुविधा मिला, बिजली भी आया कोई कोई गांव में, और प्लस ये रास्ता भी आया, कच्चा रोड भी है फिर भी मिला है, प्लस हैंगिंग ब्रिज भी मिला है, और बहुत कुछ मिला। और प्लस स्कीमें नहीं, हम लोग को स्कीमें नहीं,
बीमार आदमी लोग को भी हम लोग को सार गमरोथंग से बहुत आदमी को मदद करके आया। तो हम लोग जितना पब्लिक है लोअर खारथोंग का पब्लिक है इसको बहुत दिल से चाहता है, इसलिए इस बार भी हम लोग सार गमरोथ का जिताई के आएगा ये। जिताएगा। हाँ हाँ जिताई अच्छा के ये बताइए कि जो मेन जो ये रास्ते का है इसके हाँ। लिए कुछ आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं? जो एक तो ब्रिज चाहिए होगा, ये तो हमारा मतलब ये जतिंगा का ये जो ब्रिज, ये तो ब्रिज चाहिए ना आप लोग को। यह में बिना तो ब्रिज का तो आप लोग नहीं आ सकता है रास्ता। ये तो इसमें तो ब्रिज तो हम लोग चाहता है, फिर भी हम लोग को काउंसिल बजट में नहीं हो रहा, कैसे हम लोग मांग करके भी कैसे मिलेगा ये तो हम भी बोल नहीं सकता। फिर भी हम लोग को ब्रिज तो चाहता है। ब्रिज तो आप लोग का डिमांड है। हाँ डिमांड है। अच्छा तो ब्रिज मिलने से आप लोग का सुविधा बहुत हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। अच्छा अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है बिना ब्रिज का? बिना ब्रिज का अभी बरसात दिन आएगा उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, फ्लड हो जाता है, बीच में हम लोग गाड़ी से पार करने नहीं सकता और राशन क्या क्या आने नहीं सकता हम लोग के एरिया में, उसमें बहुत दिक्कत होता है हमको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ बहुत ज्यादा ब्रिज प्रॉब्लम होने से होता है। सुविधा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ आप थोड़ा सा बताइए तो और क्या क्या दिक्कत होता है आपका बिना ब्रिज का? बिना ब्रिज का बहुत कुछ दिक्कत होता है यहाँ पे। अभी हाफलोंग जाना, सिलचर जाना, कभी हरंगजाव जाना, कभी अभी हरंगजाव में हम लोग जाने से भी ब्रिज के लिए बहुत दिक्कत होता है। और दुकान वाला ये बाजार दिचोकचरा बाजार जो है वो दुकान वाला भी इधर में ब्रिज नहीं है बोल के वो लोग हेडलोड से सामान लेके आना पड़ता है और इसलिए चीज का दाम महंगा होता है, बहुत बढ़ता महंगा है, बहुत बढ़ बढ़ जाता जाता है। तो रेट बढ़ पब्लिक के लिए, हम लोग गरीब के लिए बहुत दिकदारी हो जाता है। तो उसके लिए क्या आप लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं कि एमएससी से कि आगे बात करेगा ऊपर स्टेट गवर्नमेंट से? डिमांड तो किया था लेकिन यहाँ तो एक्चुअली बोलने से यहाँ तो हरंगजाव सर्कल का है एरिया में गिर गया ना, इसलिए हम लोग का भी इतना वॉइस नहीं है हम लोग का। लेकिन तो फिर भी हम लोग डिमांड किया। लेकिन रास्ता तो आप लोगों का ही है। हाँ रास्ता तो हम लोग का है। चलिए तो यहाँ पे जो मेन जो दिख रहा है ज्यादातर प्रॉब्लम मेन तो है जो ये मेन ब्रिज है। दरअसल ये जो एरिया हम जहाँ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये लोअर खरतों का एरिया इस तरफ हो जाता है, उस तरफ हरंगाजाव का एरिया हो गया। तो ब्रिज जो है वो एक्चुअली हरंगाजाव एरिया में है, लेकिन बात वही है अगर ब्रिज हरंगाजाव एरिया में भी है लेकिन ये कनेक्ट करता है लोअर खरतों को। अगर ये ब्रिज हो जाएगा तो यहाँ के एरिया के लिए जो है काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगा। ये काफी बड़ा इस वक्त का एक जो डिमांड है ये लोअर खरतों का लोगों का, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले उन लोगों से बात भी किया है। अच्छा एक तो और बात बताइए, अभी जो आप लोग का एग्जिस्टिंग जो ईएम है, जो एग्जिस्टिंग आप लोग का ईएम है वो अभी बोल रहा है कि सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को सुविधा तो कर दिया है, क्या चीज है जो बाकी रह गया है ये बताइए। आप बताइए तो क्या चीज बाकी रह गया? ठीक है बताइए आप थोड़ा सा क्या बाकी रह गया है? बाकी आज का दिन तो कर लिया है, रास्ता कर लिया, अभी ब्लैक टॉपिंग बाकी है। ब्लैक टॉपिंग बाकी है? ब्लैक टॉपिंग बाकी है। कब तक होने का है? कब तक तो पता नहीं, कब तक तो अभी करने से हो जाएगा। तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ। पानी मिल रहा है कि नहीं? पानी जेजेएम का पानी पानी का तो सबका सुविधा है। सबका है। पानी का बताइए तो। ये पानी मिला है अभी, स्पेशली हमारा गांव गमनोम का, वो भी अभी जेजेएम का काम चलते हैं, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन 1 महीना के बाद कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। हाँ और उसके बाद में हम एक तो चीज बोलने मांगते हैं, ओपोजिशन बोलता है जॉब का बारे में को ईएम सर को पैसा लेके जॉब को देता बोले, लेकिन खुद हमारा वाइफ को सर से अपॉइंटमेंट दिया है सॉइल कंजर्वेशन का, लेकिन अभी तो हम लोग उसका 1 रुपया भी नहीं दिया, सर से भी नहीं मांगते, ऐसे दिया है। आप लोगों ने बिना पैसा का नौकरी मिला। हाँ तो ये देखिए इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ अपोजिशन है जो दरअसल एक्चुअली अपोजिशन तो आप सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे भी होगा जरूर, लेकिन मैंने काफी इन लोगों को बुलाने का कोशिश किया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मेरा प्रोग्राम काफी देर हम यहाँ पे रुके उन लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं आया। काफी समय मैंने फोन भी किया उन लोगों को लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ज्यादातर यहाँ पे इसको ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक ही जो कैंडिडेट है उनके तरफ से ये लोग बता रहे हैं, और अगर हो सकता है कि अगर मुझे कोई और मिले तो मैं उनसे बात करूंगा, और अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे ये कार्यक्रम ज्यादा लंबा में नहीं कर सकता, मुझे खत्म करना पड़ेगा। लास्ट आप लोगों का बीच में और कोई कुछ बोलेगा क्या? कोई है बोलने वाला? हाँ सबसे पहले इसको मैं धन्यवाद देता हूँ समय देने के लिए। मैं और भी हम लोग का गमरोथंग सर जो ईएम साहब है, जो ये ईएम जब से हुआ कितना डेवलपमेंट किया है। अभी हम लोग का अरुणोदय स्कीम है वो सेंटर से देने वाला, वो भी मिलता है। और फिर हम लोग का फार्मर का पीएम किसान जो बोलता है ना, वो भी अच्छा से हम लोग मिलता है। और फिर भी पहले तो हम लोग हेडलोड से कई जख्म से हेडलोड में हम लोग बाजार आना पड़ता है। 1 रुपया का दवाई किनने के लिए हम लोग 1 दिन का हजीरा लगता है। जब से हम लोग का गमरोथंग ईएम हुआ उस टाइम से वो रास्ता बना के दिए है। अभी कैंपर तो जा नहीं सकता है कई जख्म तक। और अभी ओपोजिशन लोग जो है ना,
अभी हम लोग का जो बोलता है डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो लोग तो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में से इंडिपेंडेंट से बीजेपी से एजीपी से फिर बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपका जो अभी टिकट के लिए तो सब लोग मांग रहे हैं, अगर अभी का जो एग्जिस्टिंग एमएससी उनको टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? बीजेपी उसका टिकट नहीं मिला तो फिर भी हम लोग जिताएगा, क्योंकि हम लोग केंग वैली पोलिंग में लास्ट ईयर को भी न्यू नेशनल पोलिंग में वो जीत के आया है। अभी इसमें हम लोग वाईफाई कम्युनिटी का मेजोरिटी है, अभी भी 80% तो गमलोथांग का सपोर्टर है। मतलब टिकट नहीं मिलने से भी जीतेगा? टिकट नहीं मिलने से भी जिताएगा इसका, हमेशा पक्का हम लोग जिताएगा। कितना परसेंट में जीतेगा? इसका 75% तो हमेशा के लिए जिताएगा, हम पक्का जीतेगा? पक्का जिताएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक ही कैंडिडेट का यहाँ पे लोग है, तो इसलिए इसको ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप नीचे जो जब ये न्यूज आप लोग देख रहे होंगे तो नीचे जरूर कमेंट में कोई ना कोई लिखेगा कि ऑपोजिशन का यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए ये वोटर वाइस नहीं हुआ है। लेकिन हमारा भी देखिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाफलोंग से लेकर हम सारा कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहे हैं और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 7-8 घंटा तो नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे अब नहीं भी तो हम कम से कम 3 घंटा यहाँ पे रुके हैं पूरा, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे आया नहीं बात करने के लिए। इसलिए फिर भी अगर हमें कोई मिलता है तो हम बात करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हमारा ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगला कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम जाएंगे और इसी तरह लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे और लोगों का जो मन का बात है वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। तो देखते रहिए NH और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।